अलविदा की नमाज हुई थी तो उन्होंने काली पट्टी बांधी, तो उसको क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप? किसको? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अलविदा की नमाज पढ़ी तो काली पट्टी बांध के नमाज अदा करने के लिए लोगों से अपील की थी, तो उसको क्या मानते हैं आप? मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा वो उनका अपना, मैं उस पर किसी किस्म का कुछ नहीं कहना चाहता। कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में तो मैं ये जानता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने जन्म से लेकर आज तक एक भी कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया है। जो काम उन्होंने अपने हाथ में लिया है उसको बर्बाद किया है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई भी ऐलान इसलिए कर पाता है कि कोई और ऐलान नहीं करता है। उनको हमेशा वॉक ओवर दिया गया है, अगरचे मैं भी उसका मेंबर हूं। और मैंने बार बार कहा है कि मुझे आप अपने, मैंने इस्तीफा भी दिया है, बार बार उनसे तकाजा भी किया कि मुझे हटाया जाए। उसमें मेंबर मैं भी हूं। लेकिन इस ईद का ताल्लुक इन बातों से नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल की जहां तक बात है, उसकी पूरा हिंदुस्तान का, सिर्फ मुसलमान नहीं, तमाम सेकुलर ताकतें और जो संविधान में यकीन रखते हैं वो तमाम लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं और उसकी भरपूर मुखालफत और मजम्मत की जाती रहेगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल से ज्यादा अहम मेरी नजर में अगर पर्सनल लॉ बोर्ड को या मिल्ली तंजीमों को अगर तकलीफ महसूस करनी चाहिए थी तो सीओ संभल के मुतालिक एक एक सीओ इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने का काम, संभल के जरिए पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है, पूरे मुल्क का सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहा है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी और भयानक बात है, खतरनाक बात है। तो मैं ये कहता हूं तमाम मुस्लिम एमपीज से मैं ये शिकायत करता हूं कि उन्हें वहां जाना चाहिए था। काहे कि एमपी हो, किस लिए एमपी बने हो? एमपी अपने नाम के साथ एमपी लिखने के लिए बने हो? तुम्हें संभल जाना चाहिए था। संभल में तब तक बैठते जाके जब तक वहां के पूरा प्रशासन ना बदल दिया जाता। सीओ को वहां से फौरन हटाया जाए, वहां के प्रशासन को बदला जाए, उच्च स्तरीय वहां की जांच, और जांच तब हो सकेगी जब वो जो अधिकारी वहां बैठे हुए हैं जिनकी मौजूदगी में, जिन्होंने साजिश रच के संभल में इतना बड़ा कांड किया है, जब तक वो अधिकारी वहां रहेंगे कोई जांच नहीं हो सकती। बनारस हो, लखनऊ हो, तो वो मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मिली तंजीमों से ये कहता हूं कि जंतर मंतर पे धरना लगाने के बजाय अगर संभल में जाके धरना लगाते और इन बेईमानियों के खिलाफ मुजाहरा करते तो कोई नतीजा निकाल सकते थे। लेकिन आपको तौफीक नहीं हुई क्योंकि आपको सिर्फ कैमरे चाहिए, आपको अपनी भीड़ दिखानी है। और भीड़ किसे दिखाना चाहते हो? हुकूमत को दिखाना चाहते हो भीड़। हुकूमत आपकी भीड़ के दबाव में नहीं आएगी। वो कह रहे हैं कि तुम 2-4 लाख 10-5 लाख जमा कर लोगे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने तो 65 करोड़ इकट्ठे करके दिखा दिए। धर्म के नाम पर आप 20 करोड़ भी इकट्ठे नहीं कर पाओगे, उन्होंने 65 करोड़ इकट्ठे करके दिखाए। तो असल मसला भीड़ नहीं है, असल मसला वसाइल है कि किस मसले पर किस तरह बात की जानी चाहिए। जब आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप एक सीओ का तबादला करवा सके, हुकूमत पर दबाव बना सके। मैंने ये तय किया है, मेरा इरादा था कि रमजान शरीफ में मैं बिल्कुल मीडिया से मैंने दूरी बनाई हुई थी और किसी किस्म का बयान जारी नहीं किया था। लेकिन ये कि चूंकि ईद से पहले ये पैगाम देना जरूरी है, और मैं ये समझता हूं कि हर वो मुसलमान जिसके दिल में गजा के लिए तकलीफ होगी या हिंदुस्तान में जो जुल्म सितम हो रहा है, हुकूमत ने बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। इनमें मुख्यमंत्रियों में होड़ चल रही है कि हम, मतलब कौन कितना बड़ा हिंदू है, जो मुसलमान को ज्यादा सता सकता है वो ज्यादा बड़ा हिंदूवादी हो गया। हरियाणा में जैसे ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। इस किस्म की जो हरकतें हो रही हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसे औरंगजेब का जिक्र बहुत इन दिनों चला और मैं बहुत
इन हिंदूवादी संगठनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, औरंगजेब का जिक्र करके जो हमारे बच्चे हमारी तारीख भूल चुके थे, हमारे बच्चे हमारी तारीख को नहीं समझ पा रहे थे, उन लोगों को भी ये पता चल गया, उन्होंने भी खंगाला कि असल में औरंगजेब क्या है, उन्होंने भी समझा औरंगजेब को। और वो आम हिंदू जो इन तमाम चीजों को नहीं समझता था और नहीं समझना चाहता था, उसने भी आज ये समझ लिया कि बाबर असल में हिंदुस्तान आया नहीं था, उसको बुलाया गया था। और बाबर ने हिंदुस्तान पर कभी हमला नहीं किया, बाबर ने इब्राहिम लोदी पर हमला किया था राणा सांगा के कहने पर। और राणा सांगा ने चूंकि उनके साथ धोखा किया, उन्होंने कहा था आप उधर से दिल्ली पे दबाव बनाओ, हम इधर से आगरा की साइड से दबाव बनाते हैं। राणा सांगा की कोशिश ये थी कि बाबर आए यहां, हमला करे, और जो वादा किया था वादा खिलाफी भी की। उन्होंने आगरा की तरफ से हमला नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ये चाहा कि ये दिल्ली को तहस नहस करे, लूटे और लूट के चला जाए और उसके बाद हम वहां कब्जा कर लें। लेकिन उनकी महाराणा सांगा साहब की इस वादा खिलाफी से नाराज होकर, वरना बाबर आया था, राणा सांगा के हवाले दिल्ली करके वापस चला जाता, लेकिन राणा सांगा ने जो उनके साथ धोखा किया उस वजह से वो यहां रुका और फिर राणा सांगा पर हमला किया। तो वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं आया था, हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं आया था, बल्कि पहले बिहार पंजाब फतह किया, वहां भी लोधी मुसलमानों से ही उसने युद्ध किया, दिल्ली पर हमला किया, दिल्ली में भी मुसलमानों से ही युद्ध किया, उसके बाद आगरा पे हमला किया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि मुसलमान गद्दार नहीं है, बेवफा नहीं है, बेमुरव्वत नहीं है, दोस्ती निभाना जानता है। और राणा सांगा ने जो किया अपने देश के साथ, मैं समझता हूं गद्दारी की। और वो तमाम लोग जिन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिलाए या मुगलों से हाथ मिलाए, वो गद्दारी के मुर्तकिब हुए, लेकिन उनको कहा जाता है वीर सावरकर। माफी वीर जो थे उनको वीर सावरकर कहा जाता है, उनको सर पर बैठाया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो अंग्रेजों के वजीफा ख्वार थे। 60 रुपए महीना उन्हें मिलता था, और मतलब अपने देश को 60 रुपए में बेच रहे थे अंग्रेजों के तलुए चाटने वाले लोग आज हमसे हमारे देश प्रेम की सबूत मांगने का काम करते हैं। तो हमने अपने देश के लिए हमेशा काम किया है और आज भी काम कर रहे हैं। मैं आज भी अपने देश का ये काम कर रहा हूं कि ईद सादगी से मनाई जाएगी, किसी किस्म का शोरगुल नहीं किया जाएगा, मेले ठेले नहीं लगाए जाएंगे, तमाशे नहीं किए जाएंगे, और अपने मुल्क का अमन व अमान बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी। हुकूमत हिंद से और हुकूमत उत्तर प्रदेश से मैं ये मांग करता हूं कि जो तरीका इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, इस तरीके को इन्हें तब्दील करना चाहिए। नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो 140 करोड़ का अपने आप को प्रधानमंत्री समझे, किसी वर्ग विशेष या किसी समाज विशेष का प्रधानमंत्री ना समझे। और माननीय आदित्यनाथ योगी जी से भी मैंने ये कहना चाहता हूं कि आपने ईश्वर के नाम की शपथ ली है, आप तो धार्मिक आदमी हो, ईश्वर के नाम की शपथ लेकर अगर शपथ का सम्मान नहीं करता है, मान नहीं रखता है, तो काहे का धार्मिक है। आपने ईश्वर के नाम की शपथ ली थी कि किसी के साथ तासुब नहीं किया जाएगा, सबको बराबर समझा जाएगा। आप धर्म के नाम पर या तो आप ये कहिए कि आप सिर्फ हिंदुत्व के मुख्यमंत्री हैं, या ये कहिए कि उत्तर प्रदेश के तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के मुख्यमंत्री है। अगर सबके मुख्यमंत्री हैं तो आपको ये जो अन्याय कर रहे हैं, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये जो बेईमानियों की राजनीति कर रहे हैं, ये जो मुसलमानों को दबाने कुचलने की राजनीति कर रहे हैं, इस राजनीति से आपको परहेज करना चाहिए। क्योंकि आप धार्मिक आदमी हो, इसलिए मैं आपसे ये बात बहुत अदब के साथ कह रहा हूं कि आप धार्मिक लोगों का ये काम नहीं है। जो बेईमानियां आप कर रहे हैं, अपने ईश्वर की शपथ लेकर
बेईमानी कर रहे हो, इसका जवाब तुम्हें हिंदुस्तानियों को ना दो तो कोई बात नहीं है, मुसलमानों को ना दो, लेकिन ईश्वर इसका जवाब तुमसे जरूर तलब करेगा। नवरात्रों में जो है यूसीसी जो है धर्म के आधार पर लागू नहीं किया जाएगा, तो इसके बाद भी क्या मुसलमानों को यूसीसी से दिक्कत? मुझे किसी चीज से कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम जो कर सकते हो वो करो। मैं यूसीसी के हवाले से ये बहुत पहले से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज यूसीसी की बात हो रही है। हिंदुस्तान में तो मैं कांग्रेस के जमाने से देख रहा हूं कि हिंदुस्तान में अदालतों में जो फैसले हो रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक नहीं हो रहा है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक करना क्या है? निकाह, तलाक और ये बंटवारे का मसला, सिर्फ ये तीन चीजें हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ में। लेकिन हमारा जो भी मामला अदालतों में जाता है वो अपने कानून के, अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करते हैं। वो मेरा मानना यह है कि पर्सनल लॉ के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान के खिलाफ फैसले किए जा रहे हैं, सिर्फ मजहबी मुनाफरत की बिना पर। तो अदालतों में जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं, मैं कहता हूं विदेशी हिंदुओं को अगर वहां अपने देश में परेशान है, उनको यहां बसाना चाहते हो, बसाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये भी कहते हैं कि किसी गैर मुल्की मुसलमान को हिंदुस्तान में आने की इजाजत मत दो, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन किन लोगों को बसाना चाहते हो? पाकिस्तान तुम्हारा पड़ोसी मुल्क कैसी कैसी तुम्हारे लिए साजिशें रचता है। तुम तो हमें पाकिस्तानी कहकर चढ़ाने की कोशिश करते हो, लेकिन हमें अंदेशा इस बात का है कि आप इस किस्म के कानून लाकर, मैं ये कहता हूं कि कल पाकिस्तानियों को यहां, हिंदू पाकिस्तानियों को यहां लाके आप बसा दें, कुछ को नागरिकता दे दें, वो अपने कितने आतंकवादी मुसलमानों के भेष में अपने भेज सकते हैं और आप मजबूर होंगे उनको नागरिकता देने के लिए। तो मुस्लिम दुश्मनी में अपने देश को नुकसान पहुंचाने का काम जो कर रहा है, ये देश के साथ अन्याय हो रहा है। उत्तराखंड में मुसलमानों को अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो हमें पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो आप कर सकते हो हमारे खिलाफ वो करो, तुम्हें करना चाहिए। हमने ये औरंगजेब के हवाले से हमने ये देखा है कि ये जब जब हम पर बेईमानी से हमला करेंगे नुकसान उठाएंगे, और ये नुकसान उठा रहे हैं। औरंगजेब अगर ना उठाया होता तो नरेंद्र मोदी ने सौगात मोदी का कदम ना उठाया होता। सौगात मोदी उन्हें इसीलिए करना पड़ा कि औरंगजेब करके पछता रहे थे। क्या मानते हैं सौगात मोदी? मैं कुछ नहीं मानता हूं। ये देश को गुलाम बनाने का, देश को भिखारी बनाने का काम किया जा रहा है। सौगात मोदी में मैं हिंदू समाज से पूछता हूं, कभी होली के मौके पर, दिवाली के मौके पर, किसी और खास मौके पर इन्होंने कोई सौगात, मोदी साहब तो अभी थोड़े दिनों के हैं, भारतीय जनता पार्टी दीपक के जमाने से बताइए आज तक कभी कोई सौगात हिंदुओं को दी गई हो तो बताइए। ये सौगात नहीं है, ये देश के पैसे की बर्बादी है। 160 करोड़, तकरीबन 160 करोड़ रुपया ये बर्बाद किया गया है, सिर्फ इसलिए कि हमारा फोटो मुसलमानों के घरों घरों में पहुंच जाए। अपना फोटो पहुंचाने के लिए 160 करोड़ रुपए बर्बाद किए गए। मुसलमान नहीं तो जो खुश हैं या नहीं भाई, इससे बड़ी बड़ी किट्स रोजाना हमारे यहाँ तकसीम हो रही हैं। रोजाना हम तकसीम करते हैं, हमारे लोग तकसीम करते हैं। नवरात्रों में इससे बहुत बड़ी नवरात्रों में इन्हें तकसीम करना चाहिए। नवरात्रों में तकसीम करवाओ। मुसलमानों को क्या जरूरत है? मुसलमानों की, जब मुसलमान तुम्हें पसंद नहीं, कपड़ों से पहचान करवाते हो और फिर कपड़े देते हो, इसका मतलब यह कि कपड़ों से अब पहचान हो नहीं पा रही है, शायद इसलिए फिर नए कपड़े भेजे कि ईद से दोबारा से पहचान करेंगे। हिंदू तो जल्दी नाराज नहीं है कि सौगात मोदी बांटी जा रही है, मुसलमान खुश है या नहीं? मैं तो ये कहता हूं कि हिंदू को किसी सूरत से खुश करो। हिंदू खुश नहीं है हिंदुस्तान में। मैं ये कहता हूं, आपने देखा होगा कि सदियों पुराना जजिया कर बार बार चर्चा में आता है। जजिया कर
का जिक्र इसलिए किया जाता है ताकि जीएसटी पर आप लोग बहस ना कर सको जी। और जीएसटी से नुकसान मुसलमान को नहीं है, क्योंकि मुसलमान तो मजदूर है, बड़े कारोबारी तो सब आप लोग हैं। हिंदू समाज के लोग कितने परेशान हैं। ये जो मोदी का जीएसटी, औरंगजेब का जजिया, ये बराबर है। वो हिंदुओं को, वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए था और हिंदुओं को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। औरंगजेब ने जो किया, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि जो कुछ भी इल्जाम औरंगजेब पर लगाए जा रहे हैं या मुगलों पर लगाए जा रहे हैं, वो तमाम के तमाम सच्चे हैं। मुगलों ने हिंदुओं को मारा है, मुगलों ने हिंदुओं को काटा है, मुगलों ने मंदिर को तोड़ा है, लेकिन वो कौन थे? गैर थे। तुम तो अपने हो, हमारे देश के हो, अपने देश के लोगों को मार रहे हो, काट रहे हो, मस्जिदों को तोड़ रहे हो, मजार को तोड़ रहे हो। अगर उन्होंने गलत किया था तो क्या तुम गलत नहीं कर रहे हो? अपने गिरेबान में झांको, उससे ज्यादा गलत तुम इसलिए कर रहे हो कि वो गैरों के साथ कर रहे थे, तुम अपनों के साथ, अपने हिंदुस्तानियों के साथ कर रहे हो। नवरात्र में प्रदेश भर की जो दुकानें हैं, नॉनवेज की दुकानें, उन पे प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। कहाँ की गई है जी? ये मीडिया बड़ा तमाशा बनाता है। नहीं, मांग की जा रही है। सुनिए प्रस्ताव है, मैं बता रहा हूँ। उसको क्या मीडिया ने ये कहा कि जुमा और होली एक साथ है, तूफान खड़ा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा। कहाँ क्या हुआ? कहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं होना था। ये सब तमाम तमाशे मीडिया कर रहा है। और मीडिया किसी वक्त अगर हिंदुस्तान में माहौल बिगड़ा तो मैं ये बार बार कहता हूं कि उसके लिए अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार होगा तो वो ये मीडिया होगा, जो रात दिन नफरतें फैलाने का काम कर रहा है। नहीं, वो तो मीडिया तो इज मीडियम अच्छा होता है तो दिखाता है, बुरा होता है। ये तो प्रशासन की नहीं, बहुत चीजें देख रहा हूं मैं। नवरात्रों पर गोश्त पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, शराब खुली रखी रहनी चाहिए। शराब अच्छी चीज है, गोश्त खराब चीज है। गोश्त तुम खाते नहीं हो क्या? चंद दिन नहीं खाओगे? चंद दिन नहीं खाओगे? नवरात्र चल रहे, अभी हमारा मंगल है साहब, आज हम नहीं खाए। मंगल को जो मीट की दुकानें बंद होती हैं, वो मंगल को इसलिए बंद होती हैं कि उस दिन हिंदू नहीं खाता है। मुसलमान तो मंगल को भी खाता है। हिंदुओं के लिए बंद की जाती है, और हिंदुओं के लिए बंद की जानी चाहिए, क्योंकि हिंदू ही खा रहा है, मुसलमान को तो खाने को मिल ही नहीं रहा है। मुसलमान, मैं तो दाल सब्जी खा रहा हूं। तो जो मुगलों ने ज्यादती की है, अगर जुल्म किया है, बकौल आपसे तो मैंने ये भी सुना है कि औरंगजेब 2.5 मन जनेऊ रोज जलाया करता था, और तब तक खाना नहीं खाता था जब तक 2.5 मन जनेऊ नहीं जला देता था। शाहू जी महाराज 7 साल का बच्चा उनके संरक्षण में रहा, उनकी देखरेख में रहा, जवान हुआ, उसको हिंदू ही बना के रखा। अगर वो चाहते मुसलमान बना। 7 साल के बच्चे का जहन पलटने में कितनी देर लगती है, उसे समझाने में कितनी देर लगती है। लेकिन हमने कभी अपना मजहब दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं की है। हम तो ये कहते हैं कि जो मुसलमान है वो मुसलमान बन के रहे। हम किसी हिंदू को मुसलमान नहीं बनाना चाहते। तुम कहो, अभी भी मैं एक देख रहा था, खुल्लम खुल्ला वो जो चाहे कह सकते हैं। संगीत सोम ने जो कुछ भी कहा है, आप लोगों ने देखा, उस पर मुकदमा किया जाना चाहिए, उसका जेल ठिकाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संगीत सोम जैसे लोगों को छूट है, हम जैसे लोगों पर पाबंदियां हैं। मैं आज ऐलान करता हूं, मैंने ये तय किया था कि पूरा रमजान में खामोश रहूंगा, लेकिन संभल में जो कुछ भी बेईमानी हुई है, हिंदुस्तान के जितने एमपी सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं, उन सबसे मैं राब्ता कर रहा हूं, और तमाम मुस्लिम एमपी से मैं राब्ता कर रहा हूं। और ईद के बाद इंशाल्लाह संभल में धरना दिया जाएगा, और जब तक वहां का प्रशासन चेंज नहीं होगा तब तक वहां धरना जारी रखा जाएगा। और इंशाल्लाह बरेली से हम कूच करेंगे संभल के लिए, और संभल से तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये तमाम व्यवस्था ठीक नहीं की जाएगी और वहां की उच्च स्तरीय जांच कायदे से नहीं होगी। मैं
अभी ईद के बाद हमने तय किया है, बाकी लोगों से राब्ता चल रहा है, तारीख आपको बताएंगे। ईद के बाद इंशाल्लाह हम संभल जाएंगे और पूरा बरेली इंशाल्लाह इकट्ठा होकर जाएगा। पहले आमतौर पे घोषणा कर देते हैं, फिर वो मैंने घोषणा कर दी, संभल जाऊंगा। मैंने पहले भी घोषणा की है और मैंने कोशिश की है, मुझे जबरदस्ती रोक लिया, लेकिन मुझे संभल जाना है और पूरे जोशो खरोश के साथ जाना है, पूरी आबोताब के साथ जाना है, क्योंकि 1 महीने रमजान शरीफ की बरकतें हमारे अंदर आ गई हैं और नया जोश और नए क्लेवर के साथ इंशाल्लाह अब हम इस फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ेंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी हम ये बात कहेंगे कि अगर धर्म में तुम वाकई विश्वास रखते हो, अगर सच्चे हिंदू हो, तो ईश्वर के नाम की जो तुमने शपथ ली है उसका पास करो, उसका लिहाज करो। अयोध्या में राम मंदिर है, उसको लेकर एक स्पेशल घड़ी बनाएगी। सलमान खान जो है उसको उस घड़ी का प्रचार कर रहे हैं, उलेमा कहते हैं कि वो शरीयत के खिलाफ है, आप क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? हर चीज में शरीयत का किसने कहा शरीयत के खिलाफ है? कौन से उलेमा है वो? कौन से उलेमा है? और उसको आप लोग बरेलवी जो कहते हो, बहराइची है, उसे बहराइची कहा कीजिए। आप लोग बरेली को बदनाम करने का वो काम जितना कर रहा है उससे ज्यादा काम आप लोग कर रहे हैं। वो बहराइच का रहने वाला है, यहां आके रहने लगा है, ना मरकज से उसका कोई ताल्लुक है, ना बरेली से कोई ताल्लुक है। बरेली से उतना ही ताल्लुक है जितना बरेलियत में यकीन रखने वालों का ताल्लुक होता है। तो वो तमाम मुसलमानों का बरेलियत में यकीन है, तो किसी को बरेलवी कहना इसका मतलब ये कि वो बरेली वाला हो गया। तो वो बरेली का नाम बदनाम कर रहा है और हर मामले में शरीयत का इस्तेमाल। क्रिकेट कैसे खेला जाएगा, रोजा कैसे रखा जाएगा, ये बताने वाला तू कौन है? तुझे क्या इख्तियार है? ये तरीका फौरन बंद कर दो। हम उन लोगों से बात करना चाहते हैं जो मुसलमानों के साथ खुली दुश्मनी कर रहे हैं। अगर दुश्मनों के साथ तू खड़ा होगा तो तेरा भी इलाज किया जाएगा। चलिए, ये बताइए, माहौल अगर खराब होता है, आप जाने की बात कह रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार होगा? माहौल खराब है, माहौल खराब है। खराब कौन कर रहा है? जो कब्र तोड़ने के लिए निकले थे, क्या वो माहौल बनाने के लिए निकले थे? वो माहौल बनाने के लिए निकले थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मैं संभल का माहौल ठीक करने जाना चाहता हूं। संभल में मैं आप लोगों से भी मुझे ये शिकायत है कि सीओ संभल ने ये कहा कि अच्छा वो बात सिर्फ संभल के लिए है, कानून व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा भाई यहाँ का माहौल जरा तनावपूर्ण है, सड़क पे नमाज नहीं होगी। सड़क पे नमाज हमारी होती ही नहीं है, हमारी नमाज इमाम के पीछे होती है। अगर मस्जिद में जगह नहीं बची, हमें इमाम के पीछे नमाज पढ़नी है। अकेले नमाज नहीं पढ़ सकते, घर पे नमाज नहीं पढ़ सकते। ईद की और जुमे की नमाज मस्जिद में ही होगी और जमात के साथ ही होगी। अब मैं अपनी मस्जिद में गया नमाज पढ़ने बाजमात, और वहां मस्जिद फुल हो चुकी है, तो मुझे नमाज पढ़नी है। तो मैं अगर सड़क पे 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए खड़ा हो गया, मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। जो कुछ भी हुआ है आज तक तुमने जो किया है वो सरासर बेईमानी थी। आत्ममंथन करो कि तुम जो कर रहे हो और मुगलों ने जो किया है उसमें कितना अंतर है। अगर मुगलों ने जो किया है वो गलत किया है तो तुम ये साबित करो कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।